कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ब्रिलियंट इंसान कौन था? जी हाँ, सर आइजैक न्यूटन। अरे वही जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की, कैलकुलस बनाया, लॉज ऑफ मोशन दिए। मतलब ये सब तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि यही जीनियस स्टॉक मार्केट में अपनी पूरी की पूरी लाइफ सेविंग्स हार गया था? ये कहानी उस इंसान की है जिसने यूनिवर्स के नियम तो लिख दिए, पर इंसानों के लालच को समझ नहीं पाया। और जानते हैं हारने के बाद उन्होंने क्या कहा? उनके शब्द आज भी मतलब आज भी गूंजते हैं। उन्होंने कहा, मैं आसमान के तारों की चाल तो कैलकुलेट कर सकता हूं, पर लोगों के पागलपन का नहीं। वाह, क्या लाइन है! सिर्फ एक लाइन में स्टॉक मार्केट की पूरी साइकोलॉजी, बस सब कुछ कह दिया। तो चलिए इस पागलपन की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, जीनियस की सबसे बड़ी गलती। अब ये समझने के लिए कि भाई इतनी बड़ी गलती हुई तो हुई कैसे, हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि न्यूटन कोई ऐरे गहरे इन्वेस्टर नहीं थे। देखिए, वो सिर्फ एक महान साइंटिस्ट ही नहीं थे, बल्कि रॉयल मिंट के मास्टर थे। मतलब पूरे इंग्लैंड की करेंसी के इंचार्ज। जरा सोचिए, पैसों और नंबर्स की दुनिया का उस वक्त उनसे बड़ा कोई जादूगर था ही नहीं। तो साल था 1720। न्यूटन लगभग 80 साल के हो चुके थे। अमीर थे, रिस्पेक्टेड थे, एकदम शानदार जिंदगी जी रहे थे। उनकी नेटवर्थ थी 30,000 पाउंड से भी ज्यादा, जो उस जमाने में मतलब बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। पर कहते हैं ना, तूफान आने से पहले शांति होती है। और फिर एक तूफान आया। और इसी के साथ हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, लालच का साउथ सी बबल। जी हां, उस तूफान का नाम था द साउथ सी कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो इंग्लैंड के इतिहास में सबसे बड़ी फाइनेंशियल तबाही लाने वाली थी। अब ये साउथ सी कंपनी क्या थी? वेल, इसे आप 1700s का क्रिप्टो मूनशॉट समझ लीजिए, या फिर .com बबल। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे के पूरे इंग्लैंड को रातों रात अमीर बनने के सपने दिखा दिए थे। प्लान सुनने में तो बड़ा सिंपल था। कंपनी ने कहा, ठीक है, सरकार का जितना भी कर्जा है वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं। बदले में सरकार ने उसे साउथ अमेरिका के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली दे दी। लेकिन इस ट्रेड का एक बहुत ही घिनौना डार्क साइड भी था, गुलामों का बिजनेस। पर उस वक्त लालच इतना ज्यादा था कि किसी को कुछ नहीं दिखा। सबको बस सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड प्रॉफिट नजर आ रहा था। और बस फिर क्या था, हाइप मशीन शुरू हो गई। चारों तरफ बस एक ही शोर था, गेट रिच क्विक, अमीर बनो। हाइप इतनी जबरदस्त थी कि आम आदमी से लेकर बड़े बड़े लॉर्ड्स तक हर कोई इसमें पैसा झोंक रहा था। एक एक पागलपन का माहौल था। और इस पागलपन को उस जमाने के एक फेमस आर्टिस्ट विलियम हॉगार्थ ने अपने इस मशहूर प्रिंट में कैप्चर किया। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उस समय के लालच, करप्शन और धोखे की पूरी कहानी है। जरा इस डिटेल पर गौर कीजिए। देखिए, यहां पर डेविल यानी शैतान खुद फॉर्चून मतलब किस्मत के टुकड़े करके एक लालची भीड़ की तरफ फेंक रहा है। मतलब साफ था, ये जो पैसा आ रहा था ये एक शैतानी खेल था। और अब यहां देखिए, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को सेल्फ इंटरेस्ट मतलब स्वार्थ के पहिए पर तोड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ विलनी यानी बुराई, ऑनर यानी इज्जत को कोड़े मार रही है। हॉगार्थ ने साफ साफ दिखा दिया था कि इस बबल ने समाज के सारे एथिक्स, सारी मोरालिटी सब खत्म कर दी थी। तो अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, फोमो का शिकार न्यूटन। और इसी लालच और पागलपन के माहौल में वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। दुनिया के सबसे लॉजिकल इंसान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे इलॉजिकल गलती कर दी। ये देखिए, यहां न्यूटन के दो चेहरे हैं। एक तरफ है साइंटिस्ट न्यूटन, जो लॉजिक, रीजन और डेटा पर चलता है, और दूसरी तरफ है इन्वेस्टर न्यूटन, जो इमोशन, ग्रीड और पैनिक का शिकार हो गया। अब जरा ये टाइमलाइन देखिए, ये न्यूटन की बर्बादी की पूरी कहानी है। जनवरी में स्टॉक 128 पाउंड का था। अप्रैल तक न्यूटन को खतरे की भनक लग गई और उन्होंने 100% प्रॉफिट कमाकर अपने सारे शेयर्स बेच दिए। और ट्रू जीनियस मूव। लेकिन जून तक स्टॉक रॉकेट बन गया और पहुंच गया 1050 पाउंड्स पर। न्यूटन ने देखा कि उनके दोस्त रातों रात अमीर बन रहे हैं, उनसे ये देखा नहीं गया। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं पीछे रह जाऊंगा का डर उन पर हावी हो गया। और फिर उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स, अपना सारा प्रॉफिट, सब कुछ उन्होंने स्टॉक के पीक पर सबसे ऊंचे दाम पर वापस लगा दिया। और फिर धड़ाम,
बबल फट गया। और अब चौथा हिस्सा, मार्केट क्रैश का मंजर। जब ये बबल फटा तो वो अपने साथ हजारों लोगों के सपने, उनकी जिंदगी भर की कमाई, सब कुछ ले डूबा। हर तरफ बस तबाही थी। और सर आइजैक न्यूटन, उन्हें उस क्रैश में 20,000 पाउंड का नुकसान हुआ। ये उनकी नेटवर्थ का लगभग 2/3 हिस्सा था। 20,000 पाउंड। सुनने में शायद ये रकम आज उतनी ज्यादा ना लगे, राइट? लेकिन अगर हम इसे आज के हिसाब से देखें तो ये नुकसान था पूरे 300 करोड़ रुपए का। जी हां, आपने सही सुना, 300 करोड़। इतना पैसा दुनिया के सबसे जीनियस इंसान ने सिर्फ लालच और डर में आकर गवा दिया। तो आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारे लिए सबक। देखिए, न्यूटन की ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है। ये 300 साल बाद भी हम सब इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बहुत बड़ी सीख है। महान इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम ने क्या खूब कहा है, द फॉल्ट डियर इन्वेस्टर इज नॉट इन आवर स्टार्स एंड नॉट इन आवर स्टॉक्स बट इन आवर सेल्स। मतलब गलती प्यारे इन्वेस्टर न सितारों में है ना ही स्टॉक्स में, गलती तो हमारे अंदर है। और न्यूटन की गलती का कारण भी कोई स्टॉक नहीं था, बल्कि ह्यूमन इमोशंस थे। तो पहला सबक क्या है? हर्ड मेंटालिटी। सीधी भाषा में कहें तो भेड़ चाल। जब सब एक तरफ भाग रहे हों तो हम पर भी उनके पीछे भागने का प्रेशर आ जाता है। न्यूटन ने भी यही किया, अपना लॉजिक साइड में रखा और भीड़ को फॉलो किया। दूसरा सबक, कॉन्फर्मेशन बायस। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारे फैसले को सही साबित करे। न्यूटन को वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे थे, लेकिन उनका दिमाग सिर्फ अपने दोस्तों को देख रहा था जो पैसा बना रहे थे। उनका दिमाग उन्हें बार बार यही कह रहा था, हाँ, दोबारा पैसा लगाना ही सही फैसला है। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा सबक, ओवर कॉन्फिडेंस। ये सोचना कि मैं मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हूं, आई कैन टाइम द मार्केट। अरे भाई, अगर सर आइजैक न्यूटन जैसा जीनियस मार्केट को टाइम नहीं कर पाया तो हमें और आपको ये समझ लेना चाहिए कि मार्केट में ईगो की कोई जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो न्यूटन की ये कहानी हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ जाती है। मार्केट में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दूसरे इन्वेस्टर्स, मार्केट का उतार चढ़ाव, या फिर हमारे अपने अंदर बैठा लालच, डर और ईगो? इस सवाल का जवाब एक बार जरूर सोचेगा। और इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं।